सो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज मार्केट का कल के लिए एनालिसिस करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, बायर सेलर की साइकोलॉजी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बायर सेलर एडवाइस मैं नहीं दे रहा, ये सिर्फ आपको टीच करने के लिए और आपके एक्सपीरियंस को बिल्ड करने के लिए मैं इस वीडियो को बनाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले बात करें हम डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट ने अपनी क्लोजिंग 25,541 के लेवल पे दी है। कोई भी की लेवल नहीं है, ना कि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। अब इसमें आप देखोगे तो कैंडल का जो क्लोजिंग है और कैंडल का जो स्ट्रक्चर है बहुत माइनर है, बहुत छोटा है और वो डोजी में बना हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट ना ज़्यादा हाई लगाया है ना ज़्यादा लो लगाया है और उसके बाद मार्केट बीच में था। इसी वजह से ये मार्केट आज एक साइडवेज मार्केट थी। अगर आपने ट्रेड किया था तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मार्केट में एक चीज़ दिख रहा है कि सेलिंग जो आ रहा है उसका प्रेशर कम है, बट मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये मोमेंटम रेड कैंडल के थ्रू अगर ये टूट जाता है, जैसे कि प्रीवियस रेड कैंडल का अगर लो ये टूट जाता तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने मिलता। बट आज मार्केट ने ना अप तरफ अपना अप ट्रेंड दिया, ना डाउन तरफ अपना डाउन ट्रेंड दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर से कोई है जो प्रेशर लगा रहा है और नीचे से कोई है जो प्रेशर लगा रहा है। मतलब कि नीचे से किसी ने पुट को सेल किया है, ऊपर से किसी ने कॉल को सेल किया, बड़े लोगों ने। इसी वजह से मार्केट जो है वो साइडवेज हो जाता है, जिसमें जो थीटा डीके का कॉन्सेप्ट होता है वो इंस्टीट्यूशंस और ऑपरेटर्स को प्रॉफिट के रूप में मिलता है, पर रिटेलर को इससे कुछ नहीं मिलता। उल्टा उनका जो ऑप्शन वो बाई किए रहते हैं, उनमें लो वॉलेटिलिटी के वजह से उनका प्राइस ज़्यादा टारगेट अचीव करने में बहुत टाइम लेता है, या तो ऑप्शन का प्राइस जो रहता है वो धीरे धीरे घटने लगता है। ओके, तो अब चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब मार्केट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि मार्केट कर क्या रहा है। देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर मैं इतने दिन से वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी मार्केट अप ट्रेंड ही है। मार्केट में अभी भी कोई भी एक मेजर करेक्शन या पुल बैक अभी नहीं देखने मिला है। और साथ ही मार्केट ने आज एक तो ये साइडवेज मार्केट कर दिया है। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन यहाँ से अभी भी एक अच्छी परफेक्ट ड्रॉ हो रही है। मैंने अभी एक बार प्रैक्टिस के रूप में किया था। अगर आप देखोगे तो आप इसे अगर ज्वाइन करते हैं तो एकदम इसके जो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट्स हैं वो बहुत अच्छे मैच कर रहे हैं। जब जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आता है वहाँ से आपको बाइंग देखने में मिली है। पर यहाँ पे अब सवाल ये आता है कि क्या ये आखिरी सपोर्ट जो है ट्रेंड लाइन का, क्या ये वापस से बाइंग एक्टिविटी करता है, या फिर क्या ये नीचे में बैठे जो सेलर्स हैं उनको स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए यूज़ कर देता है, या मार्केट कुछ देर ऐसा दिखा दे कि बहुत मार्केट जो है इसने अपना ट्रेंड लाइन सपोर्ट को तोड़ दिया है। अगर ऊपर में थोड़ी सी भी लिक्विडिटी बढ़ी तो ये ट्रेंड लाइन एक फेक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेक डाउन का आंसर हो सकता है। उसके बाद मार्केट ऐसे करके ऐसे ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन को यूज़ करके ही बड़े लोग छोटे लोग को फंसाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन को ऐसे ही ड्रॉ रहने देते हैं। और अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और वहाँ चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट लेवल को देखने के लिए, और पूरे दिन में या फिर कल से कौन अच्छा प्रॉफिट बना रहा है और किसके स्टॉप लॉस अभी भी सेफ हैं, ये डिस्कस करते हैं। देखो, अगर ट्रेंड लाइन की बात करोगे तो एक्यूरेट ड्रॉ हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। बट अगर आपको एक चीज़ में दिखाऊं तो ऊपर में ना एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ पर अच्छी खासी सेलर्स को बुलवा के इनके स्टॉप लॉस को लगवाया जा रहा है, और वो लेवल है 25,600 के साइकोलॉजिकल लेवल पे। अगर आपको दिखाऊं सेलिंग सेलिंग अगेन सेलिंग, ये रेजिस्टेंट से 3 टाइम सेल कर चुका है, पर अभी तक कोई भी मेजर सेलिंग नहीं आ रहा है। साथ ही अगर आप एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे 25,500 का लेवल है। ठीक है, ये 25,500 का लेवल है। अब आपका क्वेश्चन है कि मार्केट आज साइडवेज क्यों है, क्योंकि बड़े लोग क्या करते हैं, ऊपर के कॉल को सेल करते हैं और नीचे के कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस का कोई भी जैसे 25,500 के पुट को सेल कर देते हैं। उसके वजह से मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है। दैट्स वाई आज मार्केट आपको साइडवेज देखने मिला। अब यहाँ पर एक तो सेलर सेफ प्ले कर रहा है, क्योंकि पूरे दिन में मार्केट ने रिवर्सल ट्रेड करके इनके स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया है। जो यहाँ से अभी ट्रेड कर रहे हैं ये भी सेफ हैं, जो यहाँ से स्टॉप लॉस लगाया। मतलब कि पूरा सेलर का जो बाय साइड लिक्विडिटी है अपसाइड के लिए वो पहले से बन चुका है। ठीक है, अब इनका सपोर्ट अगर हम आइडेंटिफाई करने जाएं तो वहीं पे साइकोलॉजिकल लेवल है 25,500 के साइकोलॉजिकल लेवल पे यहाँ पे आपका सपोर्ट आपको ड्रॉ होता हुआ दिख जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये जोन क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई है, यहाँ से बाइंग आई, यहाँ से बाइंग आई। ठीक है, तो 2 जगह से बाइंग आ रही है, तो इसको सपोर्ट मार्क करूं कि इसको सपोर्ट मार्क करूं, तो क्वेश्चन आता है। तो इसलिए हम जोन बना के काम करते हैं। तो इसलिए मैंने नीचे में एक डिमांड जोन बना लिया। ठीक है, इसको मैं आपके लिए ग्रीन में मार्क कर लेता हूं, जो आपको सपोर्ट दिखता है। ठीक है, और ऊपर में आपका सप्लाई जोन है।
अब नीचे से बार बार बाइंग हो रही है, ऊपर की तरफ से सेलिंग हो रही है। अब आपको ट्रेड इस के बीच में नहीं करना, 100 पॉइंट के बीच में 25,600 के लेवल से लेकर 25,500 के लेवल के बीच में क्या रखा है, ऑप्शन सेलिंग हो रखी है, ऊपर की तरफ से भी नीचे तरफ से भी। बड़े लोग ये बीच में रख के प्राइस को अपना थीटा डी के करके हमारा जो नुकसान करते हैं पर वो अपना प्रॉफिट करते हैं, तो उनके लिए तो एडवांटेज है। बट हमारे लिए डिसएडवांटेज ये है कि ये रेंज में ट्रेड ना करें। मोमेंटम किस तरफ अच्छा आएगा, जिस तरफ किसी एक प्लेयर का स्टॉप लॉस हिट होगा। अब बड़ा मोमेंटम इस तरफ आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, बाय साइड की लिक्विडिटी है, क्योंकि स्टॉप लॉस सेल साइड की सबसे ज़्यादा ऊपर लगी हुई है। अब इसको चेक करना है तो आपको मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ। कल की अगर आपने प्री मार्केट देखा होगा तो उसमें भी मैंने सेम चीज़ की थी कि अगर आप देखोगे, आप टॉप स्विंग हाई से अगर आप टॉप स्विंग लो अगर आप अटैच करोगे तो आपको देखने मिलेगा कि एग्जैक्ट 25,600 के लेवल पे ही 0.6 का फिब का रेजिस्टेंट लेवल लाए हो रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसा मेन रेजिस्टेंट है जो स्ट्रॉन्ग तो है, बट वहाँ से सेलर जो है वो प्राइस को 3 बार ढकेल के भी प्राइस को नीचे एग्रेसिव डाउनसाइड मूव नहीं दिखा पा रहे। दैट मीन्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर सेलर अवेलेबल है। कल को अगर चाहे तो मार्केट इनको हिट करके वापस से अपनी कंटिन्यू जो रैली है, जहाँ से 25,600 का 75 तक का हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे आया है, वापस से अपसाइड के लिए अप ट्रेंड कंटिन्यू कर दे अगर उसे बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की तो। बट अगर डाउन साइड ही अगर मार्केट को जाना है तो अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का एक ठोक स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से किसी ने बाइंग किया, यहाँ से किसी ने बाइंग किया। अब ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है तो यहाँ से कल को अगर गैप अप खुल जाता है मार्केट, ठीक है, तो गैप अप खुलने के बाद मार्केट को अगर गैप अप खुल भी जाता है तो देखो यहाँ से स्टॉप लॉस कट जाएगा, बट ऊपर में अभी भी उतने सारे स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है कि मार्केट को वापस से ये कंटिन्यू करना पड़े। मार्केट को अगर ये चाहे तो ऐसा भी हो सकता है कि गैप अप करके पहले तो ऊपर के बैठे सेलर को निकाल दे। अब जो ये सोचेगा कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे अच्छा बाइंग करना है तो वो अपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, इस डिमांड जोन के आसपास 25,500 के लेवल के नीचे। तो अगर थोड़ा सा भी स्टॉप लॉस मिल गया तो क्या होगा, फिर ये अपसाइड हुआ, फिर अगर मोमेंटम नहीं आया, कमज़ोर बाइंग दिखा तो मार्केट इसको फिर ब्रेक करके ऐसे नीचे जा सकता है। बट याद रहे ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होती है तो उसका रीटेस्ट होना बहुत ज़रूरी रहता है। बिना रीटेस्ट के ही मार्केट अगर बहुत गैप डाउन या फिर खुलते साथ ही भागे जा रहा है तो वहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि अगर गैप डाउन या फिर एग्रेसिव सेलिंग हुआ, बीच में से फ्लैट खुल के बीच में से अगर मार्केट गिरने लगा तो ये बैठे जो सेलर हैं इनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने मिलेगा। बिना रीटेस्ट के एंट्री बनाएंगे तो फोमो में एंट्री लगेगी तो 25,500 के लेवल पे भी कई लोग स्टॉप लॉस को लगा के मार्केट को एग्रेसिव ट्रेड करने की कोशिश कर देंगे, ठीक है। तो उस लिए पहले तो रीटेस्ट हो, रीटेस्ट के बाद अगर सेलिंग अच्छी खासी हो तब स्टॉप लॉस लगाने का मौका मिले, तब मार्केट को ये जो सपोर्ट टूटा उसको रेजिस्टेंट मान के फिर हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा स्ट्रक्चर भी बनेगा जिसमें ट्रेंड लाइन का एक अच्छा रीटेस्ट होकर मार्केट फॉल करे, ठीक है। ये एक वैलिड हो सकता है, बट उसके लिए मार्केट में नेक्स्ट नीचे का सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई होना चाहिए कि मार्केट गिरेगा तो आखिर कहाँ तक गिरेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लेवल बना लेते हैं। तो मेरे को ये वाला स्विंग ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो ये बहुत अच्छा ये बना है, स्विंग बना है, ठीक है। और ये ऐसे हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया का अगर फिब टूल निकाले, मतलब कि फिब रेजिस्टेंट लेवल निकाले, तो टॉप स्विंग लो से अगर स्विंग हाई निकाले तो कहाँ पे निकल रहा है, 0.5 का लेवल 25,337 के अप्रॉक्स निकल रहा है। देखिए लास्ट टाइम पे यहीं से सेलिंग आई थी, लास्ट टाइम पे यहीं से बाइंग आई थी। अगर इसे हम सप्लाई या फिर डिमांड जोन से या फिर एक जोन से मार्क करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा की लेवल बन के निकल रहा है, जहाँ से पहले रेजिस्टेंट हुआ है, बाद में वहाँ से उसका सपोर्ट हुआ है। तो नेक्स्ट अगर मार्केट का ये ट्रेंड लाइन अगर मार्केट सही में फॉल करता है तो आपके लिए नीचे साइड का टारगेट एरिया 25,333 से लेकर 25,300 के साइकोलॉजिकल लेवल, अगर आप देखोगे 25,300 का साइकोलॉजिकल लेवल का 0.5 का लेवल यहाँ पे मार्केट का निकल के आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट को आप अप ट्रेंड तभी ट्रेड कर सकते हो जब तक मार्केट में सेल साइड की जब तक मार्केट में बाय साइड की लिक्विडिटी अच्छी खासी नहीं मिल जाती। और बाय साइड की लिक्विडिटी कहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे 25,600 के लेवल पे। और मार्केट को रेंज कहाँ निकलना है, ये दो लेवल के बीच में 25,500 से लेकर 600 तक के बीच में। और अगर डाउन साइड अगर जाना है तो मार्केट के लिए एक अच्छा खासा यहाँ पर बहुत सारा गैप भी है, ठीक है। मार्केट बहुत अच्छा मूव किया है और यहाँ पर मार्केट का एक अगर रीटेस्ट हुआ तो नेक्स्ट
आप यहाँ पे सपोर्ट पे अपने टारगेट को ले जा सकते हो। ठीक है, प्राइस एक्शन वाइज मैंने मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का बिहेवियर आपको समझा दिया है, लेवल भी बना के दे दिया। 3 लेवल है, ज़्यादा मार्केट को ड्रॉ करके हम कॉम्प्लेक्स नहीं करते, सो दैट चार्ट जो है वो अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, और कल के प्राइस एक्शन, जो करंट प्राइस एक्शन होगा उसके बेसिस पे ही ट्रेड करें, ना कि मेरे बताए कोई बाय सेल एडवाइस को आप सही में माने। ठीक है, मैंने सिर्फ अपना परसेप्शन दिया है ये दिखाने के लिए कि जब मार्केट में एक रात पहले एनालिसिस करते हैं तो कैसे कैसे सोच के करते हैं। ठीक है, ये टेक्निक है, ये एक तरीका है जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं।